4 मई दीदी गई बजाओ ढोल। पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों ने आज सिरसा के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जैसे ही बंगाल से भाजपा की जीत वाली खबरें आई तो सिरसा के भगत सिंह चौक पर जश्न का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि देखने वाले देखते रह गए। श्री अग्रवाल सभा के प्रधान जेपी गुप्ता की अध्यक्षता में हुए इस जश्न समारोह में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनीष सिंगला ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए लोगों को केले खिलाए। दीदी की विदाई के ढोल भी बजाए गए। आमतौर पर जीत पर लड्डू बटते हैं, लेकिन सिरसा में केले बांटकर सबको चुका दिया गया, क्योंकि यह दीदी के प्रभाव को खत्म करने और एक नई ऊर्जा का प्रतीक भी माना जा सकता है। राहगीरों को रोक रोक कर केले खिलाए गए और उन्हें जीत की बधाई दी गई। प्रोफेसर गणेशी लाल व मनीष सिंगला ने इस मौके पर कहा कि यह सिर्फ बंगाल की जीत नहीं बल्कि विकास की जीत है। सिरसा की सड़कों का ये जोश बता रहा है कि बंगाल की लहर अब हरियाणा की दहलीज तक पहुंच चुकी है। मिठाई तो हर कोई बांटता है, लेकिन हमने केला बांटकर जनता को सेहत और जीत दोनों का तोहफा दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जैसे लोग अनुवाद करते हैं, मैं उससे अलग करता हूँ। हम जहाँ रह रहे हैं वो भरत खंड है, भारतवर्ष पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया की जनता का मतलब है जन जन के प्रति मोहब्बत, और पार्टी का मतलब है उसका मैं पार्टिकल हूँ, एक अंग हूँ, छोटा सा कणु हूँ। ये सौभाग्य है भारतवर्ष का इस समय कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री उस भारतवर्ष का जिसमें पूरा विश्व है, उसके जन जन के लिए वो अपने आप को एक छोटा सा पार्टिकल समझता है। विषय बंगाल का नहीं है, विषय बिहार का नहीं है, विषय भारत का नहीं है, विषय पूरी दुनिया का है। और आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर एकमात्र कोई व्यक्ति ऐसा है, एकमात्र, मैं बीजेपी के दूसरे किसी तीसरे का नाम नहीं ले रहा, एकमात्र व्यक्ति अगर कोई ऐसा है जो पूरी दुनिया के जन जन के प्रति अपने आप को छोटा सा एक अणु समझकर उसमें मोहब्बत फैलाने का काम कर रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, भारत का प्रधानमंत्री है। इसलिए बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कोई भी हो, केरल हो, कुछ भी हो, सारा दुनिया का जितना भी देश है उसमें जितना लोग रहता है, चर अचर, प्रकृति और पुरुष, पदार्थ और भौतिक, उस दोनों के प्रति अगर कोई एकमात्र व्यक्ति जो इस समय मोहब्बत कर रहा है, किसी से पूछिए आप, नरेंद्र मोदी के दुश्मनों से पूछिए घर जाकर, वो भी कहेंगे कि एकमात्र व्यक्ति अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। इसलिए उसकी सफलता का होना बंगाल के अंदर हो चाहे किसी भी प्रदेश में हो, वह प्रशंसा के लायक है, सलाम करने के लायक है, सजदा करने के लायक है, इबादत के लायक है, वंदन के लायक है, अर्चना के लायक है। सबसे पहले तो मैं बंगाल के मेरे सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो उन्होंने 15 साल के गुंडा राज को ख़त्म किया और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की नीति और उनमें विश्वास व्यक्त करके कमल का फूल खिलाया। इसके लिए मैं बंगाल के सभी मेरे भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। और नरेंद्र मोदी जी आज 340 वर्ष के बाद कोई देश में ऐसा प्रधानमंत्री बना है, वीर छत्रपति शिवाजी के बाद, जो सैनिक भी है, संगठनकर्ता भी है और प्रधानमंत्री भी है देश का। तो जो संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर पूरे देश को एक संदेश देता है कि ये संसद मेरे लिए एक मंदिर है और 150 करोड़ लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। बनारस में सफाई कर्मचारियों के चरण पखार कर पूरे देश के लोगों को संदेश देता है कि मेरी सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को समर्पित है। तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी आस्था व्यक्त की, इसके लिए मैं बंगाल का और पांडुचेरी का और जितने भी राज्यों में असम के लोगों का बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने सही नेतृत्व को चुना है। अभी क्या है, गर्मी का मौसम चल रहा है तो लोग जो है फल फ्रूट जो है केले का प्रसाद लगाकर, ये श्याम बाबा का प्रसाद लगाकर आज बंगाल की जीत की खुशी, असम की जीत की खुशी, पांडुचेरी की खुशी की जीत, अग्रवाल सभा जो सिरसा की है, भाई जेपी गुप्ता जी अग्रवाल सभा के प्रधान सिरसा के, इनके नेतृत्व में आज ये केले का प्रसाद लगाकर केले सब सिरसा के सभी लोगों में केले का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। श्री अग्रवाल सभा की तरफ से हरियाणा भाजपा के स्तंभ और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और भाई मनीष सिंगला जी के द्वारा फल का प्रसाद लगाया गया है। बंगाल, पांडिचेरी, असम में भाजपा की प्रचंड जीत पर की खुशी में आज प्रसाद वितरण किया गया।